हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे दाढ़ी और बालों के बारे में डिफरेंट इंग्लिश वोकैबुलरी और इसके रिलेटेड सेंटेंसेस विद उर्दू मीनिंग हम सीखेंगे। आप जनरली बात करते हुए भी या आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, बियर्ड वगैरह सेट कराने के लिए जाते हैं, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सको, इसके लिए ये वर्ड जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि दाढ़ी को हम कहते क्या हैं। दाढ़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं बियर्ड। आप बोल सकते हैं साथ में बियर्ड, दाढ़ी। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यंग मैन ने दाढ़ी रखी हुई है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने दाढ़ी रखी हुई है, आई हैव ग्रोन बियर्ड। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव बियर्ड, ग्रोन साथ में ना लगाएं तब भी चलेगा। आई हैव ग्रोन बियर्ड, मैंने दाढ़ी रखी हुई है। अगर दाढ़ी लंबी हो तो उसको लॉन्ग बियर्ड बोलते हैं। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये आता है जी शॉर्ट बियर्ड। छोटी छोटी दाढ़ी होती है ना, जो जनरल ट्रेंड है। ज़्यादातर लोगों की दाढ़ी छोटी होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। राइट, इसी साइज़ लेंथ की होती है नॉर्मली, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट बियर्ड। शॉर्ट बियर्ड, छोटी छोटी दाढ़ी। ऑलराइट, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है जी, आप जाते हैं दाढ़ी की सेटिंग करवाने के लिए, छोटी करवाने के लिए, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं हथ करवाना। राइट, दाढ़ी का हथ करवाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बियर्ड ट्रिमिंग। कि मेरी बियर्ड ट्रिम कर दो, थोड़ी थोड़ी छोटी कर दो, बस उसकी सेटिंग करनी है, तो उसको कहते हैं बियर्ड ट्रिमिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। आता है जी मूछें। मूछें जो ये आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं मस्टैश। मस्टैश, राइट, मोस्टैश नहीं बोलना, मस्टैश। मूछ को मस्टैश कहते हैं। अगर बड़ी लंबी मूछें हों तो लॉन्ग मस्टैश, अगर छोटी होंगी तो शॉर्ट मस्टैश। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आते हैं जी जस्ट अंडर द लिप। ये जो आपके ओंठ के थोड़ा सा नीचे पैच होता है ना दाढ़ी का, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं सोल पैच। सोल पैच, सोल पैच। इसको लोकल लैंग्वेज में हम बहुत से नाम हैं इसके, सो आपको ये पता होना चाहिए। इसको सोल पैच कई बार और शेव करा देते हैं, लेकिन ये पैच रहने देते हैं। ठीक है, इसको सोल पैच बोला जाता है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये लुक भी काफ़ी कॉमन होती है। कुछ लोग क्लीन शेव रखना पसंद करते हैं। अगर दाढ़ी बिल्कुल ना हो तो उससे क्लीन शेव बोला जाता है। आप जाके कह सकते हैं कि मेरी क्लीन शेव कर दो। राइट, अगर आपने क्लीन शेव की है तो 1, 2 या 3 दिन के बाद जो छोटी छोटी शार्प सी दाढ़ी उगती है ना, उसको स्टबल बोला जाता है। राइट, स्टबल। कुछ लोग इसको काफ़ी लाइक करते हैं, इसे स्टबल बोला जाता है। क्लीन शेव के जो कुछ दिनों के बाद आपकी दाढ़ी होती है उसको स्टबल बोलते हैं। छोटी छोटी होती है, शार्प होती है काफ़ी। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम आते हैं बालों के बारे में। डिफरेंट पार्ट्स जो बालों के होते हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं। राइट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ये हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं होता। राइट, तो ये हेयर्स कभी नहीं बोलना, हेयर ही। सिंगुलर भी हेयर है और प्लूरल फॉर्म भी इसकी हेयर ही है। ऑलराइट, सबसे पहला पार्ट देखते हैं, कलमे। ये वाला पार्ट जो होता है बालों का, इसको हम उर्दू में कलमे बोलते हैं। राइट, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको साइड बर्न्स बोला जाता है। साइड बर्न्स, साइड बर्न्स। राइट, अगर किसी की कलमे लंबी होती हैं उन्हें आप बोल सकते हो लॉन्ग साइड बर्न्स। अगर छोटी हैं शॉर्ट साइड बर्न्स। तो उसके साइज़ के लेंथ के अकॉर्डिंग आप उसके साथ वर्ड अटैच कर सकते हो। राइट, साइड बर्न्स, कलमे। नेक्स्ट चलते हैं। 2 और पार्ट्स बोले जाते हैं। राइट, एक ये जो लाइन होती है, ये आप देख रहे हो ना, पूरी लाइन की नेक से आपकी दूसरी साइड पे भी होगी, इस साइड पे भी है, इसको नेक लाइन बोला जाता है। ये जो आपके बाल इस पे होते हैं ना, लाइन पूरी बना रहे हैं, नेक लाइन बोला जाता है इसको। तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि नेक लाइन यहाँ से राउंड रखनी है या शार्प एज रखना है, तो इसको नेक लाइन बोला जाता है, नेक लाइन। उसके बाद ये जो एरिया होता है साइडें, इसको हम लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में उर्दू में भी साइड्स ही बोलते हैं। राइट, कि साइडों से छोटे कर दो बड़े, तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी साइड्स का वर्ड ही यूज़ किया जाता है जनरली। राइट, और जो टॉप होता है इसे टॉप ही बोलते हैं। टॉप हेयर,
साइड हेयर और साइड बर्न्स, नेक लाइन, ये हमने कवर कर लिए हैं जितने भी मेन पार्ट थे इसके, राइट। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इसके रिलेटेड। लेट से हम कई बार कहते हैं किसी को जी कि जाओ अपने बाल कंघी कर लो या उनको ब्रश कर लो, तो वो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे उससे? गो ब्रश योर हेयर और गो कॉम योर हेयर, इससे कॉम बोलते हैं, राइट, बी साइलेंट होते हैं इससे। गो कॉम योर हेयर और गो ब्रश योर हेयर, अपने बाल को कंघी करो या ब्रश करो, राइट। इसी तरह अगर किसी को आप कहना चाहते हो बालों को तेल लगाओ, तो ऑयल योर हेयर, ऑयल योर हेयर, ऑयल यहाँ पे वर्ब यूज़ है, राइट। ऑयल योर हेयर, अपने बालों को तेल लगाओ। तो ये सेंटेंस हमने कवर कर लिए, जो बेसिक पार्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। वीडियो के एंड पे आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कुछ और वीडियोस मैंने की हैं, लिंक दे रहा हूँ स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वो देखें और अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।